कि असीदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे, अफजाल साहब नहीं मिले। दुख का पहाड़ जब से टूटा है, रातों को नींद नहीं आती, दवाएं खा के सोनी पड़ती। मुझ पर गम का पहाड़ टूटा है। मुख्तार अंसारी की मौत हमारे परिवार के लिए या लाखों गरीबों के लिए बड़ी क्षति है। सरकार की साख को दांव पे लगा करके अब मुख्तार अंसारी की हत्या करा दी जाए। अफजल भाई, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, इसका एक राजनीतिक संदेश भी गया समाज में, वो क्या लगता है, पॉजिटिव रहेगा? या हमने आपको भी बताया, फिर बता रहा हूं कि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र की व्यवस्था में राजनीतिक दल, और वो भी उत्तर प्रदेश के प्लेटफॉर्म पर समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो अब इसको जिस चश्मे से जो देखे, उनका कहीं आना जाना एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तर प्रदेश में तो माने रखता है। और आपको पता है कि हमारे भतीजे हैं मन्नू अंसारी साहब, वो समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं। हम स्वयं गाज़ीपुर लोकसभा सीट पर माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की सूची में अपने कैंडिडेट की हैसियत से चुनाव लड़ाने का हम पर भरोसा किया, हमारा नाम दिया है उसमें। उनके आने से बल तो मिला। भाई ये कैसे, एक तो स्वाभाविक बात है जब उस कोई मुखिया और अपने उस परिवार से, पार्टी भी एक परिवार है, उस परिवार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति पीड़ित है, दुखी है, और उसके पास वो जाता है, उसे सांत्वना देता है, तो ये तो स्वाभाविक है कि उसको उनके आने से काफ़ी राहत मिली होगी, हिम्मत मिली होगी। बाहर चर्चा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आए, इसलिए अखिलेश यादव को आना पड़ा। अब बाहर की चर्चाओं को तो हम नहीं जानते। हमने आपकी चर्चा देखी थी कि असीदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे, अफजाल साहब नहीं मिले। मैं बीमार था, बीमार अब भी हूँ। फ़र्क दोनों के आने में यही था कि एक 1 बजे रात में आया था और एक 1 बजे दिन में आया था। जो 1 बजे दिन में आया था उससे मेरी मुलाकात हुई, और जो 1 बजे रात में आया था, मैं कहा कि मैं बीमार हूँ, मुझ पर गम का पहाड़ टूटा है। और ये कमेंट सुशोभित नहीं करेगा। ये भी कहा गया कि आपके बड़े भाई सिबकतुल्ला साहब भी नहीं मिले। तो मैं आपको बताऊं कि मेरे बड़े भाई सोम सलात के पाबंद आदमी हैं। इस वर्ष 50वां वर्ष है उनका। जब रमज़ान के महीने में वो 30 रोज़ा भी रहते हैं, और अंतिम 10 दिन एतकाफ़ कहा जाता है। एक तरह की विशेष पूजा है, ये एक तरह की विशेष इबादत है। तो वो पिछले 50 वर्षों से एतकाफ़ में मस्जिद के अंदर समय गुजारते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं रोज़ा रहते हैं, वहीं कुरान की तिलावत करते हैं, वहीं सोते हैं। उनका 24 घंटे का रूटीन 10 दिनों तक, ईद का चांद देखने के बाद ही वो घर लौटेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति। आज अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात उनकी नहीं हुई, न उस दिन हुई, न आज हुई। वो पहले तो चले जाते थे मदीना में, मस्जिद नबवी में बरसों बरस एतकाफ़ में रहे। हर साल चले जाते थे, हर साल चले जाते थे। पहले मक्का शरीफ और हरम, जिसे काबा कहते हैं, काबा में भी वो बरसों बरस रहे हैं एतकाफ़ में, वो 10 दिन का समय। इस साल यहाँ हैं, और ये वर्ष उनका 50वां वर्ष है एतकाफ़ में बैठने का। तो अब पूरी बात की जानकारी नहीं है, आधी खबर समझ के चलाई जा रही है। अब मैं 10 बजे रात में गोली खा लेता हूँ, इन हालातों में भी 11 बजते बजते सो जाता हूँ। बीमार हूँ, और इस दुख का पहाड़ जब से टूटा है, रातों को नींद नहीं आती, दवाएं खा के सोनी पड़ती। अंतिम सवाल है,
सांसद जी, अभी कुछ दिन पहले आप जिक्र कर रहे थे श्री चट्टी कांड, पुलेसर और तमाम। हमने ये कहा है, लेकिन हमारी किसी बात को आप कभी माने हैं? हम गाज़ीपुर पत्रकार एसोसिएशन से सीनियर पत्रकार शशिकांत जी से, वीनू सिंह जी से, आलोक जी से हम सबसे निवेदन करेंगे, गुजारिश करेंगे, सच की पड़ताल के लिए आप उसरी चट्टी पे जाइए और सच की पड़ताल कर लीजिए बस। और जो सच हो उसको जनता के सामने बता दीजिए, क्योंकि घटना तो एक ही बार हुई है 15 जुलाई को, और उस घटना की कहानी दो बन गई। एक कहानी जो 15 जुलाई को बताई गई और रजिस्टर्ड की गई, और दूसरी कहानी जो 22 साल बाद 2023 में बताई गई है। तो पड़ताल तो करिए, आप तो पड़ताल कर लेते हो। वहाँ तो आम जनता से आप पूछ सकते हैं। अभी बहुत से मर मिलाने के बाद भी 20-22 साल बाद लोग वहाँ हैं, क्योंकि ये मामला आपको हल्का लग रहा होगा, कितना खतरनाक है। अगर ये परंपरा बनी रह गई तो कब किस पर ये तरीका अख्तियार किया जाएगा। 22 साल बाद की कहानी सच है, और 22 साल पहले जो कहानी आई वो गलत थी। लेकिन इसमें चूंकि एक पक्ष से ब्रजेश सिंह को सरकार खड़ी है बचाने के लिए, त्रिभुवन सिंह को बचाने के लिए, भले ही सरकार की साख को दांव पे लगा करके अब मुख्तार अंसारी की हत्या करा दी जाए, तो बात और है। केशव मौर्य ने अभी बयान दिया है मऊ में कि हाँ, अखिलेश यादव का आना जो है वो बहुत गलत है। पुष्टिकरण। 16 मुकदमा केशव मौर्य पे रहा है। 16 मुकदमे के मुलजिम हैं, 302 के भी मुलजिम हैं, खुद माफिया हैं, और विधायक का चुनाव भी हार गए। और वो बेशर्म लोग हैं कि हारने के बाद भी पद स्वीकार है, और ऐसे लोग लंबी लंबी बात करते हैं तो क्या करना है। नौवा कितना बाल हमार सिरवा में बाबू साहब ये पूछले रहुआ, और नौवा कहले रहे कि बाबू साहब अब अगवे आवता। केशव मौर्य या योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार, या मोदी जी और उनका जो तिलिस्म है, वो भारत की जनता के सामने टूट चुका है। इस घटना से ही नहीं, पूरे देश को जो उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। दब गया इस तरह की घटनाओं में इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा, दब गया इस तरह की घटनाओं में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी नोटिस जारी करके पूछा है कि क्यों ना ईवीएम मशीन और वीवीपैट की निकली हुई पर्ची का 100% मिलान किया जाए। आगे चल के अगर इसके संबंध में आदेश हो गया 100% का, तो कहानी खत्म हो जाएगी। एक अंतिम सवाल, ईवीएम मशीन की कहानी खत्म हो जाएगी, बेईमानी नहीं हो पाएगी। अब एक अंतिम सवाल, पूर्वांचल में क्या देख रहे हैं? बनारस से सटी हुई सीट है गाजीपुर, देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। करोड़ों बेरोजगार नौजवान सड़कों पर ठोकर खा रहे हैं। दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा महंगाई है। ये महंगाई से आम जनता त्रस्त है, और इन गुजराती मॉडल के बेईमान और चोरों की जो 50 किलो के यूरिया की बोरिया से 10 किलो यूरिया चुरा लेते हैं और दाम नहीं कम करते। माचिस की डिबिया जो 4 आने की मिलती थी वो आज 2 रुपए की मिलती है, और माचिस की डिबिया खोल के देखिएगा, तीली पहले 50 होती थी, 10 तीली भी कम कर दी गई। यही गुजराती मॉडल है। तो लोग त्रस्त हैं, और जिस तरह से नौकरशाही लूट खसोट में व्याप्त है, इतना भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। ये वक्ती मुद्दा है, क्षति हुई है। मुख्तार अंसारी की मौत हमारे
परिवार के लिए या लाखों गरीबों के लिए बड़ी क्षति है, लेकिन इस क्षति से बड़ी क्षति है कि देश के लोकतंत्र को क्षति पहुंचने वाली है। देश में संविधान को क्षति पहुंचाने की साजिश हो रही है। और उत्तर प्रदेश देश का वह प्रांत है जहां 80 लोकसभा की सीटें हैं और सबसे बड़ी जिम्मेदारी समाजवादियों की है। अगर नरेंद्र मोदी के रथ का चक्का उत्तर प्रदेश में धंस जाएगा तो दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने का सपना टूट जाएगा। और समाजवादियों ने, उसके नेता माननीय अखिलेश यादव ने संकल्प ले रखा है कि हम इस रथ को रोकेंगे।